दोस्तों, ऐसे तो भारत में कई मंदिर हैं जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। भारत में कुछ ऐसे मंदिर हैं जो कलयुग के अंत के संकेत दे रहे हैं। दोस्तों, यदि हम भविष्यवाणिका की माने तो कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनमें से कलयुग के अंत के संकेत मिले हैं। भविष्यवाणिका में कलयुग के अंत की भयानक भविष्यवाणी की गई है, जिसे पढ़कर और सुनकर लोगों के होश उड़ गए। भविष्यवाणिका में दुनिया के अंत की भविष्यवाणी को एक संकेत के रूप में समझाया गया है। भविष्यवाणिका में श्री अच्युतानंद दास जी ने कुछ ऐसे मंदिर बताए हैं जो कलयुग के अंत के संकेत को दर्शा रहे हैं, और यह भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, ऐसा ही एक मंदिर है जहां से कलयुग के अंत के संकेत मिले हैं। यदि हम उसे भविष्यवाणिका से जोड़कर देखते हैं तो वह बिल्कुल सत्य होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, भविष्यवाणिका में और भी कई मंदिरों का वर्णन किया गया है, लेकिन आज हम बस महाकालेश्वर मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें से लगातार कलयुग के अंत के संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं और भविष्यवाणिका सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। वर्तमान समय की बात करें तो महाकालेश्वर मंदिर में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे पता चल रहा है कि कलयुग का अंत नजदीक है। दोस्तों, क्या महाकालेश्वर मंदिर से कलयुग का अंत होगा? महाकालेश्वर मंदिर से कौन से कलयुग के अंत के संकेत मिल रहे हैं? क्या कलयुग के अंत के समय महाकालेश्वर मंदिर नष्ट हो जाएगा? क्या है पूरा सच? आज हम आपको बताएंगे और भविष्यवाणिका की भविष्यवाणी को आज के समय से जोड़कर देखेंगे। क्या भविष्यवाणिका सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है? क्या है पूरा सच? चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिल सके। और कमेंट बॉक्स में जय महाकाल लिखना मत भूलिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि भविष्यवाणिका क्या है। दोस्तों, 500 साल पुराने उड़ीसा के सटीक भविष्य बताने वाले ग्रंथ यानी भविष्यवाणिका की माने तो यह सब सही है और ऐसा शुरू भी हो चुका है। मालिका के मुताबिक दुनिया एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। यह 3 चरणों में पूरा होगा। पहले चरण में कलयुग का अंत, फिर घोर कलयुग आएगा, इसके बाद आएगा यानी कि सतयुग, जिसमें न पाप होगा और चारों तरफ ही सुख समृद्धि होगी। दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि संत श्री अच्युतानंद दास जी कौन थे। दोस्तों, महान संत अच्युतानंद दास जी का जन्म 16वीं शताब्दी में माना जाता है। दोस्तों, इनका जन्म उड़ीसा के कटक जिले में महानदी से संचारित भूमि तिलकाना गांव में हुआ था। ये तो बात हो गई श्री अच्युतानंद दास जी के बारे में। अब जानते हैं कि भविष्यवाणिका क्या है। आपको बता दूं कि भविष्यवाणिका एक भविष्य बताने वाला ग्रंथ है। दोस्तों, आज से लगभग 500 साल पहले यानी 16वीं शताब्दी में उड़ीसा में 5 महान संत हुए थे। इन समकालीन संतों को पंचसखा के नाम से जाना जाता है। इन्हीं संतों में से एक अच्युतानंद दास थे। उनके पास भूत, वर्तमान और भविष्य को देख लेने की एक अद्भुत शक्ति थी। अपनी भविष्य देख लेने की शक्ति से ही उन्होंने भविष्यवाणिका ग्रंथ की रचना की थी। भविष्यवाणिका के अनुसार कलयुग का अंत होने वाला है और हम कलयुग और सतयुग के बीच होने वाली संधि काल में हैं। भविष्यवाणिका के मुताबिक भगवान जगन्नाथ जल्दी ही जगन्नाथपुरी धाम को छोड़कर उड़ीसा में ही छतिया पटा जाने वाले हैं। दोस्तों, यह तो बात हो गई भविष्यवाणिका की। अब बात करते हैं महाकालेश्वर मंदिर से कौन से कलयुग के अंत के संकेत मिल रहे हैं जो भविष्यवाणिका की भविष्यवाणी से मिलते जुलते हैं। दोस्तों, पहले हम जानते हैं महाकालेश्वर मंदिर के इतिहास के बारे में। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर मंदिर को तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसके रहस्य को बहुत कम लोग जानते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। दोस्तों, जितना प्राचीन भगवान महाकाल का मंदिर है, उतना ही रहस्यमय यहाँ की भस्म आरती भी है। प्राचीन काल में राजा चंद्र सिंह शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। जब राजा रिपुदमन ने उज्जैन पर आक्रमण किया और राजा दूषण के जरिए यहाँ की प्रजा को प्रताड़ित किया, तब राजा ने मदद के लिए भगवान शिव से गुहार लगाई। प्रजा की गुहार भगवान शिव ने सुनी और स्वयं दुष्ट राक्षस का वध किया। इतना ही नहीं, भगवान शिव ने भूषण की राख से अपना श्रृंगार किया और वह हमेशा के लिए यहाँ बस गए। तो इस तरह से भस्म आरती की शुरुआत हुई।
होगी। दोस्तों, यदि हम इस मंदिर में हो रही अनहोनियों को भविष्यमालिका से जोड़कर देखते हैं तो यह बिल्कुल सत्य होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर स्थित महाकालेश्वर की शिवलिंग धीरे धीरे लुप्त होती हुई दिखाई दे रही है और धीरे धीरे इस शिवलिंग का वजन घटता जा रहा है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब यह शिवलिंग पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा तब घोर कलयुग का अंत हो जाएगा। यदि हम भविष्यमालिका की भविष्यवाणी को आज के समय से जोड़कर देखते हैं तो यह भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य होती हुई दिखाई दे रही है। श्री अच्युतानंद दास जी ने यह भी लिखा है कि धीरे धीरे यह मंदिर नष्ट हो जाएगा और यहाँ पर भक्तों का आना बंद हो जाएगा, तब कलयुग का अंत हो जाएगा। यदि हम इस भविष्यवाणी को आज के समय से जोड़कर देखते हैं तो महाकालेश्वर मंदिर धीरे धीरे नष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर 2 सालों में भक्तों की संख्या बहुत कम हो गई है। श्री अच्युतानंद दास द्वारा लिखी गई पुस्तक भविष्यमालिका बिल्कुल सत्य होती हुई दिखाई दे रही है और यह भविष्यवाणी बिल्कुल सच हो गई है। दोस्तों, महाकाल मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है कि जहां भैरव बाबा का मंदिर स्थित है, दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पूरी दुनिया में मंदिरों के आसपास से शराब की दुकानें हटा दी जाती हैं। वहीं दूसरी ओर महाकाल के मंदिर परिसर से लेकर इसके रास्ते में बहुत सारी शराब की दुकानें लगाई गई हैं। यहाँ प्रसाद बेचने वाले लोग भी शराब अपने पास रखते हैं। आज तक यह कोई नहीं जान पाया है कि भगवान को शराब पिलाने का रिवाज कब से है और आखिर इतनी मंदिरा पीते हैं तो जाती कहाँ है। दोस्तों, कई बार उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश की गई है, जिसके कारण पुजारियों ने उसे छुपा दिया था और इसकी जगह दूसरा शिवलिंग रखकर उसकी पूजा करने लगे थे। बाद में उन्होंने उस शिवलिंग को वही महाकाल के प्रांगण में अन्य जगह स्थापित कर दिया। हालांकि कुछ लोगों के अनुसार असली शिवलिंग को बचाने के लिए ऐसा किया गया। उड़ीसा के अंतिम राजा गजपति महाराज होंगे और वर्तमान में भी वही राजा हैं। दोस्तों, जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेगा और मंदिर का ध्वज कई बार गिरेगा, जो वर्तमान में भी गिर चुका है। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था में कई कमियां आएंगी जो वर्तमान में देखी जा सकती हैं। समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक जल आ जाएगा। तब भगवान के विग्रह को दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा। कलयुग के अंत के पहले महंगाई चरम पर होगी। खाने पीने की वस्तुएं दुर्लभ हो जाएंगी। भोजन के लिए दंगे होंगे। रोज नई बीमारियां आएंगी। प्राकृतिक आपदा का अंबार लगेगा। सरकार जनता पर नए टैक्स लगाएगी, जिससे आक्रोश बढ़ जाएगा। तो मित्रों, आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर अवश्य बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मित्रों।